अब दया बची नहीं तो धर्म कहां जाएगा? इसलिए चारों ओर अधर्म दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि धर्म को रहने की जगह खत्म हो गई। धर्म कहां रहता है? दया में, सत्य में, सेवा में। अब सेवा भी, मां बाप की सेवा नहीं करते कुछ बच्चे, मां बाप को घर से निकाल देते हैं। बूढ़े मां बाप अपना अकेले बुढ़ापे में हैं, बेटा अपना घूम रहा है दुनिया। सेवा नहीं है। आजकल कौन किसकी सेवा करता है? सेवा केवल आजकल कुत्तों की हो रही है बस। जितनी कुत्तों की सेवा होती उतनी मां बाप की भी नहीं होती। मैडम बढ़िया उसको तेल लगाती है, कंघी करती है, और सास की बूढ़ी अम्मा की कंघी नहीं करती कि उसके पांव में भी तेल लगाए थोड़ा सा। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसान के काम कौन आएगा? इसलिए आप अपने अंदर की दया ना मरने देना। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आपके अंदर की दया मर जाती है। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आपके अंदर का सत्य मर जाता है। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आपके अंदर की सेवा भावना मर जाती है। फिर आप कहां हैं? आप तो चलते फिरते मुर्दे हैं। मैया हो गई पंचायत। जिंदा कौन है? जिसके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, उन राजा का नाम है शिवी। ध्यान से सुनिएगा आप, जितने मांस खाने वाले लोग हैं बहुत ध्यान देंगे। एक राजा हुए हैं शिवी। सर्दियों का मौसम था, दरबार बाहर एक बगीचे में लगा था, मंत्री संतरी सब बैठे थे। तभी उस बगीचे से एक बहेलिया गुजरा जिसके पिंजरे में एक तोता था, पक्षी था। वो पक्षी उड़ा और संयोग से राजा की गोद में आकर बैठ गया। बहेलिया आया, राजा से बोला, महाराज ये मेरे पिंजरे से निकल करके उड़ के आपकी गोद में गया है, आप मुझे दे दो, मैं इसको पका के खाऊंगा। मैं बहेलिया हूं, जंगल में पकड़ के लाया हूं इसे बड़ी मेहनत से। घंटों बाद ये फंसा है मेरे जाल में। राजा बोला, नहीं, ये मेरी गोद में आया है, इसलिए मैं अब इसे मरने के लिए तुझे नहीं दे सकता। मुझे पता है कि मैं इसे तेरे हवाले करूंगा तो तू मार देगा, और ये मेरी गोद में आया है, इसलिए मैं राजा हूं और मेरा धर्म है कि मेरी शरण में जो आए मैं उसके प्राणों की रक्षा करूं, तो मैं इसे मरने नहीं दूंगा। बहेलिया बोला, महाराज आप तो राजा हैं, न्याय करिए। वो मेरा, आप ही बताइए कि वो मेरा पक्षी है, मैं उसको पकड़ के लाया हूं, उस पर मेरा अधिकार है। राजा बोला, अधिकार तो तेरा है, लेकिन तू मार देगा, इसलिए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। बहेलिया जिद करने लगा। वहां बड़े बड़े राजा बैठे थे, दरबार में न्याय। बहेलिया बोला, हमारे को न्याय मिले, ये पक्षी मेरा है तो मुझे दिया जाए। तो राजा ने बोला, अच्छा एक बात बता, तू इसको मार के खाएगा ही तो तुझे मांस ही तो चाहिए? बोला, हाँ मुझे तो मांस चाहिए। तो राजा बोले, एक तराजू बांधते हैं, एक पलड़े में इस पक्षी को रखते हैं, और इस पक्षी के वजन का जितना मांस है वो मैं तुझे देता हूं। बहेलिया बोला, ठीक है, पर ये तो बताओ आप मांस दोगे किसका? क्योंकि किसी का भी मांस देने के लिए उसको मारना तो पड़ेगा। आप बकरे को मांस देंगे तो बकरे को मारना पड़ेगा, किसी का भी। राजा बोले, मैं अपना मांस दूंगा, मेरी प्रजा, मैं कभी किसी को मारता नहीं हूं और मारूंगा नहीं। मेरे राज्य की बिल्ली भी मेरी प्रजा है, मेरे राज्य की मुर्गी और मेरे राज्य की गाय भी मेरी प्रजा है। आपको पता है भारत देश में जितने पशु पक्षी हैं
ये सब भारत देश के राजा की प्रजा है। पशु पक्षी को भी कष्ट ना हो, इसका भी ख्याल राजा को रखना चाहिए। गाय कट रही है भारत में, उस गाय को भी न्याय मिलना चाहिए। उस गाय को भी न्याय मिलना चाहिए कि हम निर्दोष हैं, हमें क्यों काटा जा रहा है। इस देश के राजा को, गाय को भी न्याय देना चाहिए और पूर्ण रूप से राजा को हिंसा बंद करा देनी चाहिए। कोई हिंसा नहीं होगी हमारे देश में। हिंसा करना है तो हिंसक देश में जाके बसो। जिन देशों में हिंसा जायज है, विदेशों में हिंसा जायज है, वहां सुअर मारना, वहां गाय मारना, वहां सब लीगल है। हमारा भारत, हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती कि आप उसकी मर्जी के बिना बकरे को भी क्यों मारें आप। किसने अधिकार दिया आपको? बताइए, किसी की गर्दन पर तलवार चलाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सवाल जब भगवान आपसे करेंगे, यमराज आपसे करेंगे कि क्यों भाई, ये तुम्हारे बाप की बफौती थी जो तुम इसको मार के खा गए? ये तुम्हारे बाप का था? किसी के बच्चे को खा रहे हो आप। इससे बड़ा पाप क्या होगा? एक पलड़े पर तराजू में उस पक्षी को रखा गया जो शिवी की गोद में आया, और दूसरे पलड़े पर राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए बहेलिए को न्याय दे रहा। तुझे मांस चाहिए, राजा ने अपना जांघ का मांस काट के दूसरे पलड़े पर रखा, पर पक्षी का वेट ज्यादा, वजन ज्यादा। राजा ने दूसरी जांघ का मांस काट के रखा। सोचिए कि राजा अपने शरीर को काट रहा है, किसके लिए? एक पक्षी की रक्षा के लिए। हमारा देश ऐसा देश था जहां जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। अहिंसा ही परमो धर्म। राजा ने अपनी जांघ का मांस काट कर दिया, फिर भी पक्षी का, मैया चला लो मोबाइल मेरी मां। पक्षी का वेट ज्यादा, वजन ज्यादा। राजा ने अपने पेट का मांस, फिर छाती का मांस, पर वो पता नहीं पक्षी कैसा मायावी था, उसका वजन बढ़ता चला गया। अंत में राजा ने अपने पांव काट दिए, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी भारी। दूसरा पांव काटा, फिर भी पक्षी भारी। अंत में राजा ने अपना सिर काटना स्टार्ट किया, तलवार गर्दन पर रखी, तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम किस तरह से जीवों के प्रति अपना प्रेम, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। भगवान किसे मिलते हैं? जिसके भीतर प्रेम हो, और प्रेम केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए तो कुत्ता बिल्लियों के पास भी है, पर प्रेम सबके प्रति हो। जो सब में भगवान का दर्शन करे, वही तो भगवान को पसंद है। तुम हर जीव को, इस पक्षी के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। देखो, मार देना बहुत सरल है ना मेरी मां, लेकिन किसी को बचा लेना बहुत कठिन है। एक बार मुझे याद है मेरे जीवन की एक घटना। मैं एक बार आ रहा था, रास्ते में एक सड़क के किनारे एक आदमी तोता बेच रहा था। तोता, मिट्ठू तोता बेच रहा था पिंजरे के अंदर। मैं रुक गया, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे। उसके पास 12-15 तोते थे, पर मेरे पास जितने पैसे थे उससे लगभग एक ही तोता आया। तो मैंने उससे कहा, भैया कितने का दिया? उसने बताया जितना भी पैसा, 700-800 ऐसा, बहुत पुरानी बात है, कितना पैसा लगभग यही था, कंफर्म नहीं है कुछ। तो उसको मैंने पैसे दिए और तोता लिया, और तोता लेकर के मैंने उसे उड़ा दिया।
यदि मेरे द्वारा दिए गए पैसे से किसी को आजादी मिल रही हो तो बताओ, किसी पक्षी को पिंजरे के अंदर रखना समझदारी है या उसकी जिंदगी उसे जीने दो, खुले आकाश में घूमने दो। हम 100 साल ना जिए साहब, 5 साल ही जिए, पर बिंदास जिंदगी जिए। और 100 साल भी किसी के जेल में जिए तो वो जेल की जिंदगी 100 साल की भी क्या है। जो लोग पक्षियों को पालते हैं, कुछ लोग तो पंख काट देते हैं उड़ ना जाए। आप समझ रहे हो कि आपने किसी के पंख काट दिए, अब आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसके पंख भगवान काट के ही भेजेंगे। किसी की उड़ान में आपको सहयोगी बनना था, किसी की उड़ान खत्म नहीं करनी थी। जब परमात्मा ने उड़ने के लिए उसे पंख दिए हैं तो आपको काटने का अधिकार किसने दिया? किस हैसियत से आपने उसके पंख काटे? कौन है आप? क्या उसके पंख आप लौटा सकते हैं अब? तो क्यों काटे? आपको घर में तोता पालने का शौक है, तुम्हें भी कोई बंदी बना ले, पिंजरे में रखे, सोने की थाली में खवाए और पिंजरे में रखे, घुट घुट के मर जाओगे आप उसके पिंजरे में। आपने सालों से किसी पक्षी को कैद कर रखा है। ये कैसी तुम निर्दयी हो। या हर पिंजरे में रखने वाले पक्षियों को, जो व्यक्ति पक्षियों को पिंजरे में रखता है वो निर्दयी है। दयावान तो वो है जो अपने घर के पास एक पेड़ लगा लेते हैं जिस पर हमेशा पक्षी घोंसला बनाते और आते जाते रहते हैं। देखते रहो। तुम्हें पक्षी देखने का शौक है तो पेड़ लगा लो ना घर के पास, पक्षी अपने आप आएंगे। हमारे घर के पास एक पीपल लगा है, उस पीपल में बहुत सारे तोते आकर बैठते हैं। दिन भर तोते वहां पर अंदर बाहर घुसते हैं और अंदर निकल उड़ते हैं। देखते रहो आनंद से। पिंजरे में ही क्यों रखना है? पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। इंसान कितना निर्दयी हो गया है, स्वार्थी हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए वो तोते पालने का शौक रखता है। ये शौक सही है, शौक रखिए, गलत नहीं है। बगीचा बनाइए, उस बगीचे में अपने आप पक्षी आएंगे, तरह तरह के आएंगे। आनंद लो उन पक्षियों का। देखो, प्रकृति से प्यार करो। माता सीता ने एक तोती को पकड़ लिया था बचपन में। सीता मैया जब छोटी सी थी, गुड़िया, एक तोती को पकड़ लिया। वो बढ़िया राम कथा सुनाती थी। तोती पकड़ कर ले आई। तोती बोली, बहन छोड़ दो, मैं गर्भवती। उस समय तोती गर्भवती थी, उसके पेट में अंडे थे, बच्चे थे। तोती आई तो उसके पीछे पीछे तोता भी आया। तोती को सीता मैया ने सोने के पिंजरे में रखा। जो खाएगी खिलाऊंगी, तू मुझे राम कथा सुना। तोती बोली, माँ मुझे छोड़ दो माँ, मैं बंधन नहीं चाहती, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूं, मैं माँ बनने वाली हूं, मेरा घोंसला खाली है, मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसका तोता भी ना बाहर खिड़की पे बैठता और वो अपनी तोती को बस आवाज लगाता रहता। तोती सुनती पर क्या करती। बेचारी तोती तड़प तड़प के मर गई। ये बात सीता मैया की घटना है, पद्म पुराण में लिखी है ये कथा। तोती मर गई तड़प तड़प कर। तब तोती के तोते ने श्राप दिया सीता मैया को कि जैसे सीता तुमने मुझे गर्भावस्था में, तोते ने कहा, जैसे तुमने मुझे, मेरी पत्नी को गर्भावस्था में तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बनकर आया और उसी धोबी के कहने से सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था। वो तोता कोई और नहीं था, वो धोबी कोई और नहीं, पिछले जन्म का वही तोता जिसकी तोती को सीता मैया ने पकड़ा था। आपको क्या लगता है, किसी भी पक्षी को पकड़ के बंधन कर लो, उसके पंख काट दो और अपने आप को बहुत होशियार समझ लो, अरे हम तो पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, खाक करते हो तुम, मूर्ख हो एक नंबर के। किसी की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं आप, किसी की आजादी को छीन रहे हैं आप।
सीता मैया को कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप और हम कौन हैं? सीख लो साहब, बहुत अंडा खाते हो। हमारा देश वो देश है जहां राजा शिवी मर गए, परंतु उन्होंने एक पक्षी की हत्या नहीं होने दी। आप ही बताइए कि क्या आपके माध्यम से, आपके द्वारा, अब आप कहें कि महाराज जी हम थोड़ी बकरा बकरी मारते हैं, हम तो मरा मराया मिल जाए खा लेते हैं। अरे भैया वो मरा भी तो आपकी वजह से। बकरा तो तब तक जिंदा होता है, मुर्गा तब तक जिंदा होता है जब तक आप ग्राहक बन के नहीं जाते। आप ग्राहक बन के जाओ मत, वो मरेगा ही नहीं। किसी की हत्या का कारण मैं क्यों बनूं? कारण ही बनना है तो किसी की मृत्यु का, किसी की हत्या का कारण क्यों? किसी के होंठों की मुस्कान का कारण बन जाओ ना, कि आपकी वजह से उसके होंठों पे मुस्कान आई। किसी की खुशियों की वजह आप क्यों नहीं बन जाते? वजह ही बनना है तो किसी की मौत की वजह आप क्यों बनते हैं? किसी की मुस्कान की वजह क्यों नहीं बनते? किसी की रक्षा की वजह क्यों नहीं बनते कि मेरे वजह से इसके प्राणों की रक्षा हो गई? आपकी वजह से किसी के प्राण चले गए। एक तो ये पहलू है कि आपकी वजह से किसी के प्राण चले गए, और एक ये पहलू है कि आपकी वजह से किसी के प्राणों की रक्षा हो गई। क्या सही है? वजह बनो, पर क्या वजह बनो, है ना, कि आपकी वजह से कोई बच जाए, जीवन मिल जाए। तो मनुष्य का धर्म है दया। दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया से बड़ा कोई, इसलिए आज के इंसानों की दया मर गई मेरी मां, इसलिए व्यक्ति परेशान है। दया नहीं है। सत्य, दया, परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में परोपकार होता है। संतों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौ माता की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की सेवा। सेवा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा तो धर्म सेवा है। कम जियो भैया, पर अच्छा जियो। हमें 100 साल का जीवन चाहिए ही नहीं। आप हमसे पूछें तो हमारा इस धरती में आने का जितना उद्देश्य था ऑलरेडी पूरा हम कर चुके। अब तो ये ईश्वर की कृपा की जो आयु है वो जी रहे हैं आनंद से। इस शरीर को पाने का और आपके संसार में आने का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य आने का पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। हमारा हो गया। ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हमारा इस धरती पे आने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब हमें भगवान आज चाहें तो बुला लें, कोई दिक्कत नहीं। आना क्यों जरूरी है? अब आके करना क्या था? हमें तो सेवा के बीज बोने थे, सो बो दिए। अब आने वाली पीढ़ी इस सेवा के बीजों को देखकर सीखती रहेगी कि सेवा ऐसी होती है। अब हमारे जीवन का जो उद्देश्य था पूरा हो गया। अब हम यहां इस धरती पर यदि हैं तो भगवान जब तक कृपा है तो रखेंगे, नहीं तो अपना काम हो गया पूरा। हमारा उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है, हमें 100 साल जीना उद्देश्य नहीं है। हम 100 साल क्यों जिए? 50 साल भी जीना उद्देश्य नहीं है। कम समय में ज्यादा काम कर लो। स्वामी विवेकानंद जी कहां 100 साल जिए? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। कहां उनने लंबी आयु प्राप्त की? एक कम 40 वर्ष की उम्र में उनका जीवन पूरा हो गया। हम बहुत लंबी आयु लें, बहुत सारा जिए ना, बहुत सारा जिए आप, पर कुछ किए ही नहीं,
तो बहुत सारा जीकर भी क्या पाए। कम समय में ज्यादा काम कर लो। समाज के काम आप आए क्या? ये दास अनिरुद्ध, मुझे तसल्ली है, अब जीने में भी तसल्ली है और मरने में भी तसल्ली रहेगी कि यदि मैं जिया तो भगवान ने मुझे ये शरीर दिया तो मेरे द्वारा ये शरीर किसी के काम आ सका। आज गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं, हजारों लोगों को मांस से दूर किया है, हजारों लोगों को गलत राह से निकालकर सही राह दिखाई है, हजारों लोग डिप्रेस थे, डिप्रेशन में थे, आत्महत्या करने का सोच रहे थे, उनको जीने की एक नई राह दी है। अब बताओ उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं मेरा? अब तो जब तक जिंदगी है तो आपकी सेवा करता रहूंगा। बाकी अब जीने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य, हर व्यक्ति का एक गोल होता है, ये करना है यहां, अब जो करना हमने कर लिया, अब शेष कुछ नहीं। अब शेष है कि बस भगवान की कथा आपको सुनाते रहें और अब जब तक हैं तब तक सेवा तो आपकी करते ही रहेंगे सही राह दिखाकर। लेकिन जो मूल था वो सब कार्य हो गया। भाई समाज, देखो मरना तो सबको है, मुझे भी मरना है, आपको भी, लेकिन क्या आपने मरने के पहले ये तैयारी की कि मरने के बाद भी जमाना आपको याद करे? क्यों याद करेगा आपको? स्वामी विवेकानंद जी गए तो लोगों ने आज तक उन्हें याद किया, कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया, वो समाज के काम आए, उन्होंने समाज के अज्ञान को दूर किया। झांसी की रानी को आज तक याद किया जाता है, महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, पृथ्वीराज को याद किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, कबीर जी, मीरा जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सबको याद किया जाता है। आपसे मैं पूछूं कि आप में ऐसा क्या है कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें? लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने अपनी इस उम्र में जो किया है वो इतना तो हो गया कि हमारे मरने के बाद भी हर माँ ये जरूर कहेगी कि बेटा हो तो अनिरुद्ध जैसा हो। हर माँ ये जरूर कहेगी कि बेटा हो तो अनिरुद्धाचार्य जैसा हो। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हर माँ अनिरुद्धाचार्य जैसा बेटा चाहती है? बताओ, तो मेरा आना सार्थक हुआ कि नहीं? समाज मुझे, यदि प्रकृति मुझे ऑक्सीजन देती है, सूर्य भगवान मुझे प्रकाश देते हैं, तो मैं सूर्य का और प्रकृति का और भगवान का ऋणी हूं, और वो ऋण तब उतरेगा जब आप कुछ करके जाएंगे। आप चले जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ कर लो साहब, समाज के लिए उदाहरण बन जाओ। ऐसे ही मर गए तो ऐसे तो कुत्ता भी मर जाता है, ये कुत्तों वाली मौत। कुछ कर लो। क्यों जी? कुत्तों की तरह मर गए, क्या किया? ना तो आत्म कल्याण किया, ना प्रभु से प्यार किया और मर गए। ना तो समाज की सेवा की, ना सास की सेवा कर पाए, ना बाप की सेवा कर पाए, ना मां की सेवा कर पाए, मर गए। खाए पिए मर गए। ये तो कुत्तों के मरना है। आने का उद्देश्य क्या है? हम पर ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। उन ऋणों से मुक्त होना है। जीने का बहुत शौक नहीं है, जीने की बहुत चाह नहीं है कि इतना जी है, नहीं। जब ठाकुर जी चाहें जितना। हम तो 2013 में ही मर गए थे, आज तो 2024 आ गया। हमने आपको पहले भी बताया कि हम 2013 में 20 फीट ऊपर छत से गिर गए थे नीचे। हमारा पांव का कोल्हू टूट गया था। डॉक्टर ने बोला कि आप चल नहीं पाओगे अब कभी।
लेकिन एक पांव टूटा, एक पांव सलामत था। तो हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि 20 फीट ऊपर से भी गिरने के बाद यदि आपने जीवित रखा है तो कोई उद्देश्य होगा आपका। 20 फीट ऊपर से गिरे थे छत से, बगल में बड़ा पत्थर भी था, पत्थर में ना गिर के माटी पर गिरे, और सिर के बल ना गिर करके कोल्हू के बल गिरे, कमर के बल गिरे। अच्छा, कोल्हू ही टूटा, सिर के बल गिरे होते तो मर जाते। अब तक तो लोग तेरही वेरी सब खा पी के मस्त हो जाते, नामो निशान समाप्त हो जाता। लेकिन यदि बचे तो उस बचने का उद्देश्य क्या था? आप हैं, मतलब भगवान आपसे कुछ चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करो, लेकिन आप सिवाय बुराई का क्या कर रहे हैं? दिन भर झूठ बोलते हैं, मांस खाते हैं, छल कपट करते हैं। तो क्या ये उद्देश्य है जीवन का? इससे अच्छा तो मर जाओ, जनसंख्या ही कम होगी, इसमें ही आपका योगदान मिल जाए, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं मरा नहीं छत से गिरने पर भी, तो मुझे लगा मैं मरा क्यों नहीं। तब पता नहीं चला कि क्यों नहीं मरा। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आप चल नहीं पाओगे। फिर भी मुझे विश्वास था, धन्यवाद देता था कि प्रभु एक पांव टूटा है, एक पांव सलामत छोड़ा आपने, तो जो छोड़ रखा है सलामत उसके लिए धन्यवाद दे दूं। क्या एक टूट गया उसके लिए क्या। लेकिन अंत में डॉक्टर की कैसी, भगवान की डॉक्टर के द्वारा ऐसी, भगवान ने डॉक्टर को ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने बढ़िया बिना ऑपरेशन के उन्होंने हड्डी को 3 महीने 2 महीने के लिए ईंट लटका कर छोड़ दिया, खिंच गई, वो सही जगह पर आई। अंत में जब एक्सरा हुआ तो हड्डी जुड़ गई, ठीक ठाक जुड़ गई, टुकड़े टुकड़े हो गई थी, सही जगह जुड़ गई। और डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा लंगड़ाते चलेंगे, तो मैं लंगड़ाता भी नहीं हूँ, अब चलता भी हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे सब कुछ हो गया, क्योंकि करने वाले भगवान थे तो इसलिए होना ही था। जो जीवन देने वाले हैं वही मार सकते हैं, और धरती में आपको कोई मार नहीं सकता। मुझे भगवान ने जीवन दिया, फिर मैंने सोचा कि ये जीवन दिया है तो क्यों ना जिसने दिया उसी के नाम किया जाए, क्योंकि वो तो मेरा, वही मेरा मरना था। तो मेरा जन्म हुआ और फिर मैं 2013 में मर गया। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो मैं नहीं था, मैं कुछ और हो गया। मुझे लगा कि अब जो जीवन है वो अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो मर चुका, अब क्यों ना बचा हुआ जीवन सेवा में लगाया जाए। तब से सेवा का भाव, और आज तक ये दास अपना समय का प्रत्येक क्षण और कमाई का प्रत्येक रुपया सेवा में खर्च करता है। परोपकार की भावना, सेवा की भावना, भगवान ने जो जिम्मेदारी, भगवान ने कहा कि मैंने तुझे बचाया अब तुम ये करो। तो आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं लगभग। कोई भी आवे सबको प्रसाद मिलता है। माओ की सेवा, गौ माता की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैंने यदि मानव का शरीर पाया है तो मानव की सेवा करके मैंने ऋण चुकाया है। मैं ऋणी नहीं हूं, पूरा तो नहीं चुका सकता, पर फिर भी जितना चुका मैंने चुकाया। मातृ ऋण पूरा तो नहीं चुकेगा, पर जितना चुक जाए भैया उतना अच्छा। पिता का ऋण पूरा तो नहीं चुकेगा, जितना चुक जाए। प्रकृति का ऋण पूरा तो नहीं चुकेगा, जितना चुक जाए। इसलिए हम आप सब ऋणी हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल है, यहां देखो ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। 104 बच्चे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, आप लोग देख सकते हैं। जहां गौशाला है वहीं गुरुकुल भी है। बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं, कोई उनके रहने का खाने का कोई शुल्क नहीं। आपसे ये दास अनिरुद्ध भीख मांग करके इन विद्यार्थियों की सेवा, माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा करता।
सेवा, सेवा के लिए हम जीवित हैं, सेवा ही करेंगे और सेवा करते करते ही जीवन को पूरा करेंगे। तो जीवन का जो उद्देश्य था, अब तो इन्हीं कार्यों को निरंतर करना है। और अब मेरी इच्छा बस ये है कि भारत के प्रत्येक शहर में एक गौरी गोपाल गुरुकुल हो, जहां आपके बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो जाए। भारत के प्रत्येक जिला में क्या हो? गौरी गोपाल गुरुकुल। आगे यदि सब बुद्धि भगवान की कृपा से चाहे भगवान जी, तो प्रत्येक क्षेत्र में होगा, जहां आपके गांव के आसपास भी गौरी गोपाल गुरुकुल, जहां बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा के साथ हमारी वो शिक्षा जो बच्चों को जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान। आजकल स्कूलों में बच्चों को मांस खाना सिखाया जा रहा है, अंडा खाना जायज बताया जा रहा है क्रिश्चियन स्कूलों में। और क्रिश्चियन स्कूल तो वो तो क्रिश्चियन लोग तो गऊ का मांस खाने वाले लोग हैं, तो वो तो जायज कहेंगे, वो तो आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे। उन्हें पता है कि हिंदू मांस नहीं खाता, तो वो तो आपको मांस के फायदे बताएंगे ताकि आप खाने लग जाएं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। आज सबसे बड़ी गलती सनातन हिंदुओं ने यह कर दी कि अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाया, और यह मजबूरी थी, क्योंकि आज हर जगह वो गुरुकुल की परंपरा नष्ट हो गई। अब जब गुरुकुल है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपकी भी मजबूरी है कि बच्चों को वहीं पढ़ाना है। अब गुरुकुल यदि हो, भारतीय परंपरा जो सबसे पहले जब मुगल आए, इंग्लैंड में पहला स्कूल बना। इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? 1811 में। इंग्लैंड में पहला स्कूल की स्थापना कब हुई? 1811 में। उस समय जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे उस समय। ये उस जमाने का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मुगल आए तो गुरुकुलों को नष्ट किया भारत में, अंग्रेज आए गुरुकुलों को नष्ट किया भारत में, क्योंकि जिस देश को मिटाना है उस देश की शिक्षा को, संस्कृति को मिटा दीजिए, वो देश खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जीवित है तो अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के बल पर, मेरी संस्कृति चली जाए, मेरे संस्कार चले जाएं, तो फिर मैं थोड़ी रह जाऊंगा। सांप सांप तब तक है जब तक उसके अंदर जहर है। जहर ना हो तो सांप सांप कहां रहा? बोलो। तो हमारी संस्कृति जो रही है, इतनी श्रेष्ठ रही है, उसी को नष्ट करने पूरी दुनिया ने अटैक किया। इसलिए भारत में गुरुकुलों की आज बहुत आवश्यकता है। हम भारत के बच्चों, पहले पढ़ाते थे गा गणेश का, अब पढ़ाते हैं गा गधे का। बताओ, गणेश पढ़ना सही था या गधा पढ़ना सही है? पहले गा से गणेश था तो गणेश जैसी बुद्धि वाले बच्चे थे, अब गा से गधा तो गधों टाइप की बुद्धि वाले बच्चे हैं। गा गधे का, गा से गधा, तब गधा ही होगा, गणेश कैसे हो जाएगा? पहले पढ़ाते थे मां मंदिर का, फिर मां मछली का पढ़ाने लग गए। तो मां मछली का पढ़ेंगे तो मछली वाले बनेंगे, मछली खाएंगे। मां मंदिर का भूल गए, मांसाहारी हो गए। अंडा ये क्यों खाने लगे भैया? मां मछली का पढ़ पढ़ के। मां मंदिर का पढ़े होते तो नहीं खाते, हाँ या ना? तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, यदि वो स्ट्रांग हो जाए आज, तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश के बच्चे ही आज दुनिया में इतिहास रच रहे हैं। चाहे दुनिया में आप घूम कर देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भारतीय हैं। और कितनी भी कंपनियां हो, आप अमेरिका में चलने वाली कंपनियां इंग्लैंड में, और तो छोड़ो, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में वो भारतीय है। तो भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं रही है। भारत का आदमी गद्दार नहीं रहा कभी। वो जिसके पास रहा है ईमानदारी से कार्य किया है। चतुराई ज्यादा हमने कभी सीखी ही नहीं, ईमानदारी सीखी है बाप दादों से कि भैया ईमानदारी की रोटी खाएंगे। बेईमानी होती तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारतीय है, क्या नहीं हो सकता। पूरी कमान उसके हाथ पर लेकर, नहीं ईमानदारी। तुम भले हमारे देश में घुस के चोरी की हो, पर हम तुम्हारे यहां तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। गलती करना, चोरी करना तुम्हारे संस्कार होंगे, हम भारतीयों के संस्कार नहीं है। हम किसी घर चोरी नहीं करते, हाँ या ना।